एवरीवन दिस इज दिनेश और आप सभी का बहुत ही स्वागत है एक छोटा सा परिवार मिस्टर क्रिज इंग्लिश पे। तो न्यू ईयर की सेशन में जो है हम लोग आज देखेंगे कि वॉइस क्या होता है। ठीक है। प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था एज आई टोल्ड कि जो मैं वीडियो यानी कि जो मैं क्लास लूँगा उसमें जो है 9th 10th 12th या 11th साथ ही साथ जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले दोस्त होंगे उन सभी को जो है ये सेशन जो है अच्छी होने वाली है उन लोगों के लिए, उनके एग्ज़ाम के व्यू से मतलब कि मैं बतलाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है वॉइस। वॉइस मीन्स बेसिकली हम लोग बात करें तो इसका हिंदी होता है वाच्य। ठीक है? मीन्स आवाज़, वाच्य। तो यहाँ की डेफ़िनेशन की अगर हम लोग बात करें डेफ़िनेशन की तो वॉइस वॉइस जो है क्या होता है हम लोग जानेंगे। वर्ब का वह फ़ॉर्म होता है वॉइस जो यह दिखाता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ कर रहा है ना? या सब्जेक्ट पर कोई कार्य का परिणाम मतलब कि वो भोग रहा होता है। सिंपल अगर बात में की जाए तो सब्जेक्ट सेम कुछ काम को करता है या तो सब्जेक्ट पर ही कोई काम होता है, तो वही जो है आपका क्या हो जाता है, वॉइस हो जाता है। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा समय आएगा जो है जब जो है सब्जेक्ट एक्टिव होती है, तो एक ऐसा भी समय आता है जब जो है सब्जेक्ट इनएक्टिव हो जाता है और ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव हो जाती है। तो यहाँ पे जो है मतलब कि मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे शॉर्ट में अगर हम लोग बात करें इसकी डेफिनेशन की तब लोग कर सकते हैं किसी कार्य के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल जो होता है ना, ये जो आपका वॉइस कहलाता है। यहाँ पे राम खुद एक काम कर रहा है, राम एक पत्र लिखते हैं, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पे आप तो सभी देख सकते हैं कि सब्जेक्ट खुद एक्टिव है और यहाँ पे हम लोग बात करें तो एक पत्र की बात करें तो राम के द्वारा लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट एक्टिव हो गया है। इंग्लिश में इसको मतलब कि जानने की बहुत ही आसान तरीका है कि जब जो है सब्जेक्ट एक्टिव होता है तब जो है यहाँ पे आप बोल सकते हैं एक्टिव वॉइस, और वहीं हम लोग जो बात कर सकते हैं ऑब्जेक्ट एक्टिव हो तब उसे हम लोग पैसिव वॉइस बोलेंगे, जैसे कि मैं अभी बतलाऊंगा। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइस होते हैं। सबसे पहले मैं बतला दूं आप सभी को कि वॉइस जो हम लोग कौन सा वर्ब का पढ़ते हैं। एज यू ऑल नो कि जानते होंगे कि वॉइस सॉरी वर्ब जो होता है उसमें वर्ब में जो है मेन वर्ब का 2 काइंड आ जाता है। एक तो आ जाता है आपका ट्रांज़िटिव और दूसरा जो है आपका आ जाता है इंट्रांज़िटिव, ठीक है? तो ट्रांज़िटिव वर्ब में क्या होता है? उसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। और ये हम लोग बात करें तो इंट्रांज़िटिव की, तो इंट्रांज़िटिव के साथ जो है कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं आता है। मैं एक बार फिर से बतला देना चाहूँगा कि सब्जेक्ट वही होता है जो कोई काम करता है या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है। और वहीं ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि कर्ता का फल यानी कि सब्जेक्ट का फल जो है किसी पे जिस चीज़ पे भी पड़ती है तो वो चीज़ जो है आपका क्या हो जाता है, कर्म हो जाती है, ऑब्जेक्ट हो जाती है। सिंपल वे में अगर हम लोग बात करें तो डूअर इज सब्जेक्ट है ना, और डूअर का जो परिणाम जिस पे भी भोगता है मतलब कि जिस पर भी गुजरती है या उसका परिणाम जिस पर भी हम लोग को दिखाई देता है घटते हुए, है ना? यह परिणाम जिस पे भी हम लोग को मालूम चलता है दैट इज़ नोन एज़ ऑब्जेक्ट, ठीक है? हम लोग बात करें अगर साधारण भाषा में तो हम लोग कह सकते हैं कि कर्ता ही सब्जेक्ट है और कर्ता जो कोई काम करता है और क्रिया का फल जिस पे पड़ता है वो जो है आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। यानी कि ट्रांज़िटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है तो उसी का जो हम लोग क्या करते हैं पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। ट्रांज़िटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस पढ़ा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। इनट्रांज़िटिव वर्ब के साथ नहीं पढ़ा जाता है। इनट्रांज़िटिव में जैसे आपको आ सकता है कम, गो, है ना? कम या गो के साथ जो भी आपकी मतलब कि अदर वर्ड्स आते हैं उसमें जो है आपका ऑब्जेक्ट शामिल नहीं होता है, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी इनट्रांज़िटिव वर्ब है, सो दैट हम लोग जो है इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो ट्रांज़िटिव वर्ब के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो वॉइस का जो है 2 प्रकार होता है। फर्स्ट होता है आपका एक्टिव वॉइस, दूसरे की बात करें तो पैसिव वॉइस, ठीक है? कर्तृवाच्य और इससे हम लोग बोल सकते हैं कर्मवाच्य। अगर आप इसका हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कर्तृवाच्य
और इसकी बात करें तो कर्मवाच्य आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है? तो 2 टाइप का होता है, जैसे मैंने बताया कि जब जो है सब्जेक्ट एक्टिव होता है तो आपका एक्टिव वॉइस, और जब ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है तब वहाँ पे आपका पैसिव वॉइस हो जाता है। नोट की बात करें तो मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिख दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो भी होते हैं उनके साथ पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, जैसे गो, कम, सिट, ईटीसी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले एज़ आई टोल्ड कि एक्टिव वॉइस के वॉइस के जो है 2 काइंड्स होते हैं, और उसमें से पहला काइंड जो आपका एक्टिव वॉइस होता है। हम लोग जानेंगे कि आखिर इसका जो है डेफिनिशन कैसे हम लोग लिखेंगे, ये जानेंगे। आखिर जो है एक्टिव वॉइस होता क्या है? जानेंगे अब कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। When the person or thing denoted by subject acts is known as active voice। बहुत ही साधारण भाषा में हम लोग बात कर सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है, सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है, यानी कि कर्ता के रूप में कुछ करता है, दैट इज नोन एज एक्टिव वॉइस। यानी कि हम लोग बात करें तो सिंपल वे में तो टेंस के जितने भी हम लोग सेंटेंसेज पढ़ते हैं, यानी कि जितने भी हम लोग टेंस पढ़ते हैं, टोटल टेंस जो है आपका एक्टिव वॉइस के कैटेगरी में आता है, ठीक है? याद रहेगा। एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिख रखा है, सी राइट्स अ लेटर, यू सिंग अ सॉन्ग। सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। यू सिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गाता है या गाती है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि ही जो है लिखने का काम करती है, वहीं यू की बात करें तो ये गाने का काम करता है। ठीक है ना? तो इस तरह से जो है आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है दोनों सेंटेंसेज में जो है आपका सब्जेक्ट एक्टिव है। इट मीन्स ये जो भी है आपका टेंस, ये जो है आपका टेंस तो मतलब कि सिंपल प्रेजेंट है, और ये जो है आपका ये भी सिंपल प्रेजेंट है। तो जो भी ये टेंसेज है यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव है, इट मीन्स ये जो है एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है। जब जो है कोई वाक्य में जो है सब्जेक्ट खुद कोई काम करता हो, स्वयं काम करता हो, तब उस समय जो है वो सेंटेंसेस जो है एक्टिव वॉइस कैटेगरी में आता है। ठीक है? तो नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो पैसिव वॉइस आता है। तो पैसिव वॉइस को भी हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं कि व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय सब्जेक्ट, व्हेन द पर्सन या कोई वस्तु डिनोटेड की जाती है सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट के एक्ट के द्वारा, तो दैट इज नोन एज पैसिव वॉइस, है ना? जब भी कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कोई कार्य नहीं करता है, बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है ना? तब जो है क्या होता है वहाँ पे पैसिव वॉइस कहलाता है। कहने का मतलब सीधी-सी बात है कि जब कोई सब्जेक्ट जो है कोई कार्य मतलब सब्जेक्ट के रूप में कोई कार्य नहीं करता है कोई व्यक्ति या वस्तु, बल्कि वो क्या करता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम को भोगता है। दैट इज़ नोन एज़ पैसिव वॉइस। यानी कि हम लोग सिंपल वे में बात करें तो जब जो है ऑब्जेक्ट एक्टिव रहता है, तब यहाँ पे आपका पैसिव वॉइस हो जाता है। ठीक है? और जब सब्जेक्ट एक्टिव रहता है तब वो जो है आपका एक्टिव वॉइस हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिख रखा हुआ है एज़ यू ऑल कैन सी, अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। उनके द्वारा एक पत्र लिखी जाती है। तो यहाँ पे जो है आप सभी देख सकते हैं, इससे पहले मैंने एक्टिव वॉइस का एग्ज़ाम्पल दे रखा था। मैंने दिया हुआ था, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। मैंने जो है भी एग्जांपल दिया हुआ था, उसी का मैंने पैसिव वॉइस यहाँ पे बनाया हुआ है। अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्टिव हो गई है और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के जगह पे चला गया है। अ सॉन्ग इज़ सung बाय यू। एक गीत आपके द्वारा गाया जाता है। इनका भी मैंने अभी एग्जांपल दिया था इस सेंटेंस का, यू सिंग अ सॉन्ग। जैसे इसका पैसिव वॉइस बना है, तो यहाँ पे जो है आप सभी देख सकते हैं ऑब्जेक्ट एक्टिव हो गई है ना? और जब ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाता है तब जो है आपका पैसिव वॉइस कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है? तो आई होप कि आप लोग जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझे होंगे। बहुत ही आसान है। जितने भी टेंस के मतलब कि काइंड्स होते हैं सबके सब्जेक्टिव वॉइस कैटेगरी में आता है।
इसका रीज़न ये है कि सभी वहाँ पे सब्जेक्ट्स जो है खुद काम करता है, स्वयं कुछ न कुछ काम करता है। लेकिन जब उन पे जो है कुछ क्रियाएँ जो है होना शुरू हो जाती है ना? सिंपल वे में बात करें तो व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करके जब जो है किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है ना? तो वो आपका पैसिव वॉइस कैटेगरी में आ जाता है ना? एक्टिव वॉइस आपका क्या होता है? सब्जेक्ट एक्टिव होता है। वहीं पैसिव वॉइस की बात करें तो उसमें ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है। बहुत ही आसान पहचान पहचान करने की तरीका है, ठीक है? तो आई होप कि आज की क्लास में जो है आप लोग को वॉइस क्या होता है और इनके काइंड्स कितने होते हैं और मतलब कि 2 काइंड्स होता है और यहाँ पे आप लोग ये भी समझेंगे साथ-साथ कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि जो भी टेंसेज होते हैं, उन सभी टेंस का जो है हम लोग कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।